इसे 12 साल पहले एक लड़के से प्यार हुआ और उस प्यार को मुकम्मल करने के लिए इसने उस प्रेमी के साथ मिलकर 2 लोगों को कत्ल कर डाला और इस तरह यह शमा से सीमा बन गई। खैर, प्यार मुकम्मल हुआ और इन दोनों लोगों ने शादी कर ली। लेकिन यह क्या, शादी के 12 साल बाद इसे फिर एक नए लड़के से प्यार हुआ। इनके बीच 2 महीना रिश्ता चला। 2 महीने में प्यार हुआ, अवैध संबंध स्थापित हुए और फिर एक खौफनाक कत्ल हुआ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात आज बुलंदशहर की उस सच्ची घटना की जो घटना यकीनन आपका सिर घुमा देगी। तारीख 11 नवंबर 2023, वक्त सुबह के करीब 10 बजे। स्थान धमेड़ा अड्डे के पास एक कूड़े का ढेर, बुलंदशहर, यूपी। देश आज एक विशाल जश्न की तैयारियों में जुटा है, चूंकि आने वाले कल सभी को मिठाइयों के रूप में एक दूसरे को खुशियां जो बांटनी है। दरअसल 12 नवंबर को देश दिवाली मनाने वाला है। यूपी का जनपद बुलंदशहर भी इसी खुशी में सराबोर है और शायद यही कारण है कि अल सुबह से ही बाजारों में ना काफी चहल पहल है, बल्कि लोग तड़के से ही खरीदारी में जुटे हैं। मगर धमेड़ा अड्डा नए गांव के बच्चे हैं कि वो धमेड़ा अड्डे के पास बेतरतीब पड़े मैदान में मामूल के मुताबिक आज भी सुबह 9 बजे से ही क्रिकेट खेलने पहुंच गए। खेल चल रहा था और फिर कुछ देर बाद इनकी गेंद कूड़े के एक ढेर में जा गिरी। बच्चे गेंद लेने के लिए कूड़े के जानिब दौड़े तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि कूड़े के ढेर में एक युवक का लहूलुहान शव पड़ा है। मृतक के शरीर से उसकी शर्ट और बनियान गायब है, जबकि उसके सिर, पीठ और चेहरे पर किसी वजनदार व नुकीले हथियार से दिए गए गहरे घाव हैं। जान पड़ता है कि जिस किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया वह यकीनन अदावत की आग में सुलग रहा होगा, मानो जैसे किसी बेखतर शैतान ने जमीन पर उतरकर खुद अपने हाथों से इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। खैर, बुलंदशहर नगर कोतवाली पुलिस को वारदात के मुतालिक आगाह किया जाता है। सूचना एक सनसनीखेज हत्याकांड की थी, लिहाजा पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था। सूचना के बाद जहां कार्यवाहक थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे, तो वहीं एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी, एएसपी अनुकीर्ति शर्मा समेत पुलिस के तमाम आला अफसरों ने भी मौका वारदात का मुआयना किया। वहीं अगली कुछ ही देर में मृतक की शिनाख्त नया गांव निवासी अमित के रूप में हो गई। मगर अमित का कातिल कौन है, यह पता लगाना अभी पुलिस के लिए बाकी था। पूछताछ की शुरुआत मृतक के परिवार से ही की गई। परिवार द्वारा बताया गया कि अमित 9 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे घर से निकला था, मगर फिर सुबह घर वापस नहीं लौटा। सवाल था कि आखिर रात के इस पहर अमित किससे मिलने गया था। यह राज जल्द खुलेगा, मगर आइए उससे कबल इस कहानी से जुड़े कुछ अन्य बुनियादी सवालातों पर नजर डालते हैं। दरअसल अमित गांव में ही एक मोबाइल की शॉप चलाता है। अमित शादीशुदा है, मगर निसंतान होने के कारण उसने अपनी एक रिश्तेदारी से एक बच्ची गोद ले रखी है। खैर, अमित हत्याकांड में पुलिस हत्यारों तक पहुंचना चाहती थी, लिहाजा बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने खुलासे के लिए कई टीमों को लगाया। जबकि मुख्तलिफ दिशा में जांच कर रही पुलिस के हाथ अब एक ऐसा सुराग लगा जिसने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दे दी। दरअसल अमित के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाने पर पुलिस को वो लास्ट नंबर मिला जिससे 9 नवंबर की रात अमित को कॉल किया गया था। और वो नंबर किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि अमित के ही गांव की रहने वाली सीमा उर्फ शमा का था। जबकि पुलिस जांच में यह भी साफ हुआ कि मृतक अमित और सीमा के बीच अवैध संबंध थे। दरअसल सीमा उर्फ शमा का पति यूं तो दिल्ली में हलवाई का काम करता था, मगर त्योहार मनाने के लिए वह हाल ही में बुलंदशहर लौटा था। और एक रोज जब पति घर में दाखिल हुआ तो पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी।
वहीं एकाएक पति के घर में दाखिल होने पर पत्नी ने हड़बड़ाकर फोन काट दिया। और अब जब पति ने इसके मुताल्लिक पत्नी से जानकारी चाहिए तो जानकारी देने के बजाय उसने फोन से वह कॉन्टैक्ट भी डिलीट कर दिया जिस कॉन्टैक्ट के जरिए वह कॉलकर्ता से बात कर रही थी। घर में मामूली विवाद हुआ और उसके बाद पति ने उसको भरोसे में लेकर उससे यह जान ही लिया कि आखिर वह बात किससे कर रही थी। उसने बताया कि वह अमित से बात कर रही थी। अमित इसके गांव में एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाता था। पत्नी द्वारा बताया गया कि 2 महीने पहले अमित ने इसे प्रपोज किया था और इन दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गए हैं। बस फिर क्या था, पति द्वारा एक अजीबोगरीब शर्त पत्नी के सामने रखी गई। पति ने कहा कि मैंने तुमसे प्रेम विवाह किया है और यदि तुम्हें अब अमित पसंद है तो या तो तुम मुझे कत्ल कर दो या फिर अमित को बुलाओ और हम मिलकर अमित को कत्ल करेंगे। फिर क्या था, 9 नवंबर की रात सीमा ने अमित को कॉल करके अपने घर बुला लिया। पति दूसरे कमरे में छुप गया। कहा जाता है कि जब सीमा अमित के साथ उसकी बाहों में थी तब एकाएक उसके पति ने अमित के सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अमित को कत्ल कर डाला। दरअसल घटना की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने जब सीमा उर्फ शमा व जितेंद्र उर्फ जीतू को पूछताछ के बाबत हिरासत में लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हालांकि शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने के लिए दंपत्ति ने कई मनगढ़ंत कहानियां जरूर सुनाई, मगर तकनीकी माध्यम से आरोपियों के गिरफ्तार तक पहुंचने वाली पुलिस के सख्त सवालों के सामने आरोपियों ने जल्द घुटने टेक दिए। उन्होंने पुलिस को बताया कि इन दोनों ने साल 2011 में प्रेम विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए उस दौरान शमा ने जितेंद्र के साथ मिलकर न केवल अपने दादा और दादी को कत्ल किया बल्कि जेल से जमानत मिलते ही शमा धर्म परिवर्तन करके सीमा बनी और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। मगर पिछले कुछ दिनों से जितेंद्र दिल्ली में रहकर हलवाई का काम कर रहा था और वह घर पैसा भेजने के लिए दिल्ली से अमित को ऑनलाइन पैसा भेजता था। यही कारण था कि वो पैसा लेने के लिए सीमा को अमित की दुकान पर जाना होता था या फिर अमित खुद सीमा के घर आ जाया करता। और फिर इसी दरमियान अमित ने एक दिन सीमा के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा और फिर इस तरह मरने वाले अमित व सीमा उर्फ शमा के बीच नाजायज रिश्ते ने जन्म ले लिया। वहीं दिवाली की छुट्टी मनाने जितेंद्र वापस गांव आया तो उसे पत्नी और अमित के अवैध रिश्ते की जानकारी हुई। कहानी एक बार फिर वहीं आ खड़ी हुई। जितेंद्र ने सीमा के सामने अमित और उसमें से किसी एक को चुनने की बात रखी, मगर शर्त यह थी कि सीमा जिसे छोड़ेगी उसका मरना तय था। फिर क्या था, जितेंद्र के प्यार को हासिल करने के लिए पूर्व में 2 लोगों के खून से हाथ रंग चुकी सीमा ने एक बार फिर पति जितेंद्र को ही चुना और इन्होंने एक बार फिर अपराधी रंग में रंग जाने का फैसला किया। इस बार अमित की हत्या होना तय हुई, जिसके लिए 9 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई। इबारत लिखी जा चुकी थी और अब बारी उसे अमली जामा पहनाने की थी। लिहाजा कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए सीमा ने अमित की दुकान से एक न्यू सिम कार्ड खरीदी। अमित को शक न हो इसलिए सीमा ने कहा कि पति से छुपकर यह सिम चलाएगी और फिर उसी नंबर से 9 नवंबर की रात कॉल करके सीमा ने अमित को घर बुलाया। घर के दूसरे कमरे में पति पहले से मौजूद था, मगर अधिक अंधेरा होने के कारण अमित यह भांप नहीं पाया और फिर मध्य रात्रि में जब सीमा अमित की बाहों में थी तब जितेंद्र ने पीछे से अमित पर नुकीले सुए से जबरदस्त वार कर दिया। अमित वापस पलटकर विरोध कर पाता उससे पहले उसके हाथ सीमा ने कसकर पकड़ लिए और फिर इस तरह इन दोनों ने बर्फ काटने वाले सुए और ईंट से ताबड़तोड़ वार कर अमित को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये दोनों लोग अमित की लाश को घर से घसीटकर कूड़े के ढेर तक ले गए, जहां से पुलिस ने अमित का शव बरामद किया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उस दौरान सीमा भी मामूली रूप से घायल हो गई थी और उसका खून मृतक अमित की शर्ट पर लग गया था। ये शातिर अपराधी जानते थे कि यदि ये शर्ट पुलिस के हाथ लगी तो डीएनए के जरिए इन तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए इन दोनों ने अमित की शर्ट व बनियान उतारकर उन्हें भी गांव के पास बने बच्चों के शमशान में ले जाकर आग लगा दी तथा अमित का मोबाइल पानी में बहा दिया गया। मगर पुलिस को गुमराह करने के लिए
फुल प्रूफ प्लानिंग करने वाले शातिर दंपत्ति शायद भूल बैठे थे कि गुनहगार को अंततः उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही इन दोनों के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने घटना के अगले 48 घंटों में इनसे आला कत्ल व अमित के अधजले कपड़े बरामद करते हुए इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना यूपी के जनपद बुलंदशहर से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।